तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं हठ प्रदीपिका के। तकरीबन आधी पुस्तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने सोचा था टेस्ट लूंगा लेकिन हो नहीं पाया। तो अब कंप्लीट करने के बाद ही 2 दिन कम से कम रखेंगे हम लोग क्वेश्चन के लिए। अच्छे से गूगल पे भी करेंगे और अलग अलग एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम लोग तृतीय अध्याय में पढ़ेंगे मुद्रा और बंध। मुद्रा बंध में कहा गया हठ प्रदीपिका में कि 10 मुद्रा बंध हैं। और वहीं पे घेरन संहिता का कोई बताएंगे कितने बताए गए घेरन संहिता में मुद्रा बंध में? 25 मुद्राएं। 25 है। 25 मुद्राएं। 16 और 4 और उसके बाद 5 पंचधारनत, कुल मिलाकर 25 मुद्रा की चर्चा है। उसी तरह हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा की ही चर्चा की गई है, कम है इसमें। घेरन संहिता में हर चीज का विस्तार है, वहां षटकर्म का भी विस्तार है, वहां आसन भी ज्यादा लिए गए हैं। तो 10 मुद्रा जो हमारा हठ प्रदीपिका में बताया गया है उसमें पहला है महामुद्रा। तो पहला अगर ये सवाल आए कि हठ प्रदीपिका में पहली मुद्रा कौन सी है, तो हम लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, महामुद्रा महाबंध इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होती है। तो हम महामुद्रा कैसे याद रखेंगे इसका तरीका बता देता हूँ। जब भी हम बोलते हैं कि हमारा घट प्रदीपिका में या घेरन संहिता में मुद्रा बंध पढ़ रहे हैं, पहले मुद्रा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बाद में बंध शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मुद्रा बंध अगर हम बोलते हैं तो सोचें पहला मुद्रा है दूसरा बंध है, दोनों में महा लगा देंगे तो एक हो गया महामुद्रा, दूसरा हो गया महाबंध। तो पहला स्थान किसका आएगा? महामुद्रा का, दूसरा महाबंध का। तो इस तरह से पहला दूसरा हमारा याद रहेगा तो उसके आगे बढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों दोनों महा है और मुद्रा और बंध में कंफ्यूज हो जाते हैं। महावेद तो फिर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। पहला महामुद्रा, दूसरा महाबंध, तीसरा महावेद, चौथा खेचरी, उसके बाद उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध। ये तीनों एक साथ दिया गया, उद्यान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध। उसके बाद विपरीत करनी है, वज्रोली है और शक्ति चालन मुद्रा है। ये 10 मुद्रा हम लोग पढ़ेंगे। और इसी अध्याय में जो इंपॉर्टेंट एक है, सुषुम्ना नाड़ी के 7 नाम बताए गए हैं। वो सातों नाम कहीं पर कोई इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर कुछ भी। अगर ये नाम आपके सामने कुंडलिनी से संबंधित आता है, नाड़ी से संबंधित आता है, तो आप समझ लें कि ये सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन से 7 नाम है उसमें? सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशानम, शांभवी और मध्य मार्ग। शांभवी को भी सुषुम्ना कहा गया है। और इसी के बाद इंपॉर्टेंट कई चीजें इसमें सवाल आएंगे, तो हम लोग पुस्तक से शुरू करते हैं। हमारा तीसरे अध्याय में जो पहला ही श्लोक है उसी से सवाल बनना शुरू हो जाता है। कहा गया है, सशैल वन धात्रीणांग यथा आधार अहिनायक। अहिनायक कहा गया, शेष नाग को अहिनायक कहा गया है। इसमें कहा है सशैल, सशैल पर्वत होते हैं, शैल होते हैं ना पत्थर, तो पर्वत हुए, वन हुआ, और धात्रीणांग, धात्रीणांग मतलब पूरी धरती। इस तरह से पर्वत वन से आच्छादित संपूर्ण धरा को के आधार कौन है? शेषनाग हैं। कहा जाता है ऐसा, मतलब ऐसा वैज्ञानिक आधार पर तो नहीं, लेकिन इसका भावनात्मक आधार है कि शेषनाग ने पूरी धरती का भार उठा रखा है, आधार वही है, लेकिन इसको शब्दशः ना माने, ये भावनात्मक कहा गया है। और उसी तरह कहा गया, ये क्यों कहा गया वो आगे दूसरे लाइन में बताया गया है। सर्वेशांग योग तंत्राणांग तथा आधार ही कुंडली, यानी कि कुंडली जैसे कि कहा गया है शेषनाग जी हमारी पूरी धरती के आधार हैं, उसी तरह से योग शास्त्र के आधार कुंडलिनी है। अब कुंडली को या कुंडलिनी को, कुंडली या कुंडलिनी दोनों शब्द इस्तेमाल होता है, इसको कहा गया है क्या? योग शास्त्र का आधार। तो सवाल आ जाता है, योग शास्त्र का आधार किसे कहा गया है? तो कुंडलिनी या कुंडली को योग शास्त्र का आधार कहा गया है। तो सवाल दूसरे लाइन से निकलेगा। अब कहोगे इनका शेषनाग से ही तुलना क्यों की गई है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कई जगहों पर कुंडलिनी 3.5 फेरा लपेटे मूलाधार में बैठी रहती है सर्प के समान, तो इसकी तुलना वहां भी सर्प से की गई है। तो यहाँ इनका शेष नाग से इनकी विशेषता दिखलाने के लिए कुंडलिनी की गई है। तो इसमें से जो सवाल निकल रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो ये कहीं छुप ना जाए बाद में। तो ये सवाल हमारा है, योग शास्त्र का
का आधार किसे माना गया है? ठीक है, अब इसका जवाब बोल के दीजिए। मैं जानता हूँ सारे लोग सुन रहे हैं, सबको पता है, लेकिन बोलकर जब जवाब देते हैं तो वो याद ज्यादा दिनों तक रहता है। बताइए, योग शास्त्र का आधार किसे कहा गया है? कुंडलिनी शक्ति को। सब लोग बोलिए, सब लोग एक एक बार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए हल्ला। बोलिए। कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी को या कुंडलिनी शक्ति को या कुंडली को, दोनों में से जो आपको मन हो वो बोल दीजिए। योग शास्त्र का आधार कहा गया है कुंडलिनी को। उसके बाद आगे बढ़ते, इससे एक सवाल हमारा निकल गया। और शेषनाग धरती को अपने धरती के आधार है, वो तो सब लोग जानते हैं, उससे सवाल जनरली नहीं आता और नहीं ही आता है, वो कुंडली के लिए कहा गया। गुरुजी कैसे जानेंगे कि कुंडलिनी जग रहा है कि नहीं हम लोगों को? कैसे जानेंगे कुंडलिनी जग रहा है कि नहीं, वो आगे बताया गया है। उसमें क्या होता है, जो आपका लेफ्ट और राइट चलता है ना, इड़ा और पिंगला, संतोष जी, तो इड़ा पिंगला जब कुंडलिनी जागरण होता है, तो कुंडलिनी जागरण होकर क्या होता है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगता है। सुषुम्ना में कुंडलिनी जो है राजपथ में विहार करती है। तो जब राजपथ में विहार करती है तो हठ प्रदीपिका के अनुसार उस समय क्या होता है, हमारा लेफ्ट इड़ा और पिंगला वो एक तरह से निर्जीवा अवस्था में हो जाता है। वो सिर्फ सुषुम्ना ही हमारा जागृत रहता है, आगे कहा गया है। बाकी और भी इसमें बारे में बताया गया है, लेकिन एग्जैक्ट की कुंडलिनी जागरण हो गया क्या होता है, उसके बारे में शास्त्र जो कहेगा हम वही मानेंगे, क्योंकि ना हमारा हुआ है ना आपका हुआ है, तो अनुभव नहीं बता सकते। इसी बारे में एक कहानी हमने आज रामसुखदास जी की कहीं पर पढ़ी थी, कि एक आदमी गया एक संत के पास, उन्होंने कहा कि संत जी आप तो भजन में लगे रहते हैं, इस भजन में आपको क्या मिलता है मुझे बताइए, क्या क्या करोगे जानकर। कहा भजन हम, आप जब बताओगे कि भजन का क्या फायदा होता है, कैसा अनुभव होता है, तो हम भी भजन करेंगे। साधु ने कहा, संत ने कहा कि अरे छोड़ो इन बातों को, आपको भजन करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे अच्छा लगता है मैं कहा कैसा अच्छा लगता है। तो साधु को आ गया गुस्सा, कई बार पूछा वो छोड़े ही ना पीछा। तो साधु ने कहा कि इसको कैसे समझाए, एक पत्थर लिया उनके सिर पे मार दिया। अब वो कहे कि मैंने तो आपसे पूछा था, इतना अच्छा सवाल पूछा, आपने मेरे सिर पे पत्थर मार दिया, ऐसा क्यों किया? तो साधु ने कहा कि मैंने गुस्से में नहीं मारा, सुनो, अब जो तुम्हें पत्थर मारा है तो मुझे बताओ तुमको कैसा लग रहा है। कहा ये तो मुझे दर्द हो रहा, मैं दुख तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? तो साधु ने कहा जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ घटित होती है वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। उसी तरह कुंडलिनी जागरण में क्या क्या होता है ये जानने की इच्छा मेरी भी है, लेकिन जिसके साथ हुआ है वही जान सकते हैं। बाकी शास्त्र में जो आगे कहा गया है वो इतना है जो हमने आपको बताया, इरा और पिंगला सक्रिय हो जाता है एक तरीके से। अब आगे कहते हैं, थैंक यू गुरुजी। हाँ, और आगे जो जो होगा वो हम लोग जानेंगे, बाकी शास्त्रों में भी देख लेंगे क्या कहा गया है। कहा आगे दूसरा श्लोक कहा गया है कि सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी भिद्यन्ते ग्रंथयः अपि च। यानी कि गुरु के अनुग्रह से, देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा जो है हम खुद अभ्यास करते रहे तभी होगा। हर जगह शुरू में कहा गया है जब भी अभ्यास करे गुरु उपदिष्ट, गुरु के निर्देशन में करे। लेकिन कई बार गुरु का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, और लगता है कि ये शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी है और इसके चित्त निर्मल है, तो गुरु के आशीर्वाद से भी कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। यही पे कहा जा रहा है कि सुप्ता गुरु प्रसादेन, यानी कि गुरु के अनुग्रह से भी प्रसुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है और सभी पद्म चक्र खुल जाते हैं। जो षट चक्र की चर्चा की गई है वो चक्र खुल जाते हैं और ग्रंथियां भी खुल जाती हैं। तो ग्रंथियों की भी कल चर्चा हुई थी, थोड़ी सी चर्चा आगे फिर इसी में चर्चा है कि ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, तीनों ग्रंथि खुल जाती है और चक्र सक्रिय हो जाते हैं। अर्चिता जी म्यूट आपका कर माइक दीजिए ना थोड़ा पहले। अगर अर्चिता जी माइक बंद करें। हाँ, क्या कह रही हैं? बस वही बोल रही थी, म्यूट करने के लिए, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, तो कहा गया, इसमें कहा गया है कि गुरु के प्रसाद से, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम लोग लेते जाते हैं, गुरु के प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से, प्रसाद मतलब आशीर्वाद से सोई हुई कुंडली। इसमें सूत्र में तो मतलब श्लोक में तो अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको हाँ ठीक है, अनुग्रह की। अनुग्रह ही लेते हैं, अनुग्रह लेते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर।
भाव तो सब समझ ही रहे हैं, ठीक है, शब्द पे जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, क्या पता एग्जाम में ये दे दे तो हम कंफ्यूज ना हो जाए। बहुत सुंदर। गुरु के अनुग्रह से सोई हुई कुंडली जागृत हो जाती है, और क्या होता है, सभी षट चक्र बोलिए खुल जाते हैं या जागृत हो जाते हैं, और क्या होता है, तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है। यहाँ खुलना भी कहा गया या भेदन भी हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ये इंपॉर्टेंट अलग है और ये वाला इंपॉर्टेंट हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। हम सब में एग्जाम की दृष्टि से चीजें निकालते चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। आगे कहा गया है प्राणस्य शून्य पदवी तथा राजपथायते तदा चित्तं निरालंबं तदा कालस्य वंचनम। अब शून्य पदवी का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शून्य पदवी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, के लिए, सुषुम्ना के लिए इस्तेमाल किया गया। कहा गया है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, यानी कि राजपथ पर चला जाता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होने लगता है, तदा चित्तम निरालंबम, तब चित्त हमारा निरालंब हो जाता है। उनको चित्त को अब कोई चीज मिलता नहीं है जिस पर वो ध्यान लगाएगा। तदा कालस्य वंचनम, तब जो है काल भी क्या, मृत्यु का भी भय खत्म हो जाता है, मृत्यु से परे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे तदा चित्तम निरालंबम शब्द जो इस्तेमाल है, ये दूसरे अध्याय में इससे संबंधित कुछ बातें कही गई थी, किन्हीं को याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था सबसे लास्ट में कि हठ वो कुंभकात कुंडलिनी बोध है, कहा गया था ना दूसरे में प्राणायाम में, कि जब कुंडलिनी प्रबोधन हो जाता है तो क्या होता है, श्वास को हम केवली प्राणायाम में पूरी तरह रोक लेते हैं, मतलब जहां मर्जी वहीं रोक लेते हैं, ना पूरक की जरूरत ना कुंभक की जरूरत। उससे क्या होता है, चले वाते चलम चित्तम, खत्म हो गया वो, ना वात चलेगा ना वायु चलेगा ना चित्त हमारा चंचल होगा। तो चित्त हमारा चंचल नहीं हुआ, चित्त हमारा रुक गया, तो क्या हुआ, चित्त निरालंब हो गया। अब चित्त के सामने कोई विषय है ही नहीं, कोई भोग का मतलब ही नहीं है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कहा गया है कि प्राण जब राजपथ में प्रवाहित होने लगता है तो चित्त हमारा स्थिर हो जाता है, निरालंब हो जाता है, और मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम चित्त निरालंब वाला तो कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें से और इम्पोर्टेंट हमारा निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। किनके लिए मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है, किनके लिए, जिनके प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं, इनके प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं। और अगर इसी को पलट के पूछ दिया कि जिनके चित्त निरालंब, जिनके चित्त के लिए अब कोई निरालंब नहीं है, अवलंबन नहीं है, निरालंब हो गया, चित्त निरालंब हो गया, उनके लिए भी। ये दोनों में से जो भी सवाल देगा, जो भी लाइन रहेगा, उसका जवाब एक ही होगा। ठीक है, चित्त निरालंब हो गया तो मृत्यु का डर काहे का, कोई डर हो ही नहीं सकता है हमें। आगे हम लोग देखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से सब निकालते चले जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगला सूत्र हमारा है चौथे नंबर का, सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशानं सांभवी मध्य मार्ग च इति एकवाचकः। अब यही चीज जो अभी शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन में दिया था आपको, कि सुषुम्ना के ये नाम बताए गए हैं। कितने नाम हैं ये कितने नाम है सुषुम्ना के? और 6 है क्या सर, सुषुम्ना को लेके 7? ये देखिए गिनिए, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इन्वॉल्व हो, इसलिए पूछता हूँ, नहीं तो आपको ऐसा थोड़ी नहीं पता है। गिनिए 7 है गुरुजी। कितने? 7 हैं, 7 है ना? जी गुरुजी। अब इसको रितु जी पढ़ दीजिए ऊपर से, कौन कौन से 7 नाम है। शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशानं सांभवी मध्य मार्ग चेतकवाचकः। ठीक है, ये 7 नाम हो गए। प्रिया जी पढ़िए। जी सर। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशान सांभवी मध्य मार्ग। ठीक है, अंशुल जी पढ़िए।
डॉक्टर चिराग जी एक बार सर पढ़ दीजिए। डॉक्टर चिराग जी, लेखा सैनी जी पढ़ दीजिए एक बार। हाँ, चिराग सर ने खोला है। चिराग सर पढ़िए एक बार इसको। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज शायद उधर से कम है। तो ये 7 नाम है, क्योंकि हम इसलिए पढ़ते हैं इसको कि याद हो जाए। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी और मध्य मार्ग, ये हमें कहा गया सुषुम्ना के ये 7 नाम बताए गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको याद करना है, सब लोगों को ध्यान रखिएगा। जब याद करेंगे इन्वॉल्वमेंट हमारा रहेगा, आपस में हम लोग कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा है, हम लोग सब मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। ये भाव जैसे ही रखेंगे वैसे ही हमारा दिमाग और खुलेगा और मजा आएगा, आनंद आएगा पढ़ने में हमें। अगला श्लोक हमारा 5 नंबर का है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयितुं ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्रा अभ्यासम समाचरेत। अब कहा गया है सुषुम्ना क्या है, कहाँ है, सोई हुई है मूल स्थान में, उसको जगाने के लिए सुषुम्ना में जो सुषुम्ना के मूल स्थान, सुषुम्ना का मूल स्थान कौन सा है हमारा, पहला चक्र कौन सा है, मूलाधार। सुषुम्ना का जो मूल स्थान है उसको मूलाधार कहा गया, और मूलाधार में हमारी कुंडलिनी सोई हुई है। और जब कुंडलिनी सोई हुई है तो मुद्रा और बंध के जरिए उसको जगाने का हम प्रयास करेंगे, इसीलिए हमें मुद्राओं का अभ्यास करना है। तो कोई अगर आपसे पूछ दे एग्जामिनर कहीं पे, इसमें तो नहीं, एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर कहीं इंटरव्यू देने गए आपसे पूछा जाए मुद्रा और बंध का अभ्यास क्यों किया जाता है, तो कभी आप ये मत कह देना कि मुद्रा और बंध का अभ्यास जो है फलाने बीमारी को खत्म करने के लिए किया जाता है। हाँ, आगे आप बता सकते हो, वैसे आप कहेंगे कि योग शास्त्र के मुताबिक हम इसका अभ्यास कुंडलिनी जागरण के लिए करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम इसका अभ्यास मुद्रा और बंध का अभ्यास निरोग रहने के लिए करते हैं। इस तरह से हम जवाब देंगे। अगला हमारा है 6ठा वाला श्लोक। महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी उद्यानंग मूलबंधस्ततो जालंधर विद्या करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। यानी कि 10 जो मुद्रा हमारे इसमें इंपॉर्टेंट मुद्रा बताई गई है, वो 10 के 10 मुद्रा का यहाँ पर नाम दिया गया है। पहला है महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन। इसी विपरीत करनी मुद्रा को यहाँ पे कहा गया है करनी विपरीत, और इसी को घेरण संहिता में विपरीत करी मुद्रा कहा गया था, विपरीत करनी की जगह पर। तो दोनों एक ही चीज है, विपरीत करी और विपरीत करनी। अब ये 10 मुद्रा बताई गई है उसको एक एक करके उसकी व्याख्या दी गई है हठ प्रदीपिका में। उससे पहले कहा गया है इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण। अब मुद्रा की व्याख्या से पहले उसकी थोड़े से उसके फल बताए गए हैं। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणम नाशनम। कहते हैं कि मुद्रा जो का अभ्यास जो हम कर रहे हैं, ये जो 10 मुद्रा दशकम, ये 10 मुद्राओं से क्या होगा, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश हो जाएगा। उसके बाद कहा गया आदिनाथ उदितम। आदिनाथ ने सबसे पहले इसका हमें ज्ञान दिया, उन्होंने ही मुद्रा और बंध की जानकारी दी। आदिनाथ ने योग का ज्ञान दिया। ये शुरुआती श्लोक में भी हठ प्रदीपिका में आया हुआ है। तो अगर सवाल कहीं से भी आ जाए, सबसे पहले योग का ज्ञान या हठ योग का ज्ञान, ये हठ योग या योग दे दे, अगर आदिनाथ है तो आदिनाथ ही हम उसमें टिक लगाएंगे कि आदिनाथ ने सबसे पहले योग का ज्ञान दिया, या आदिनाथ ने सबसे पहले मुद्रा का ज्ञान दिया, या आदिनाथ ने सबसे पहले आसन का ज्ञान दिया। उसके बाद कहा गया दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम। कहा गया कि अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है मुद्रा और बंध के अभ्यास से। अष्ट ऐश्वर्य कौन से हैं वो भी अभी बता दूंगा 1 मिनट में। अगला लाइन है वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मारुताम अपि। कहते हैं कि सभी सिद्धों के लिए प्रिय ये मुद्राएं दुर्लभ है। किनके लिए? देवताओं के लिए भी दुर्लभ, सबके लिए दुर्लभ है। हालांकि देवता शब्द वल्लभम सर्व सिद्धानाम, अच्छा ये दुर्लभ है सबके लिए। तो इस दुर्लभ मुद्रा के बारे में जरा इसमें से निकाल लेते हैं सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा। कहा गया बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाला है, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है,
कुंडलिनी का जागरण ये हमने इस श्लोक का नहीं है, इसको इसलिए हटा देते हैं। और क्या कहा गया है, ये क्या कहा गया, बताइए बताइए। ऐश्वर्य, 8 ऐश्वर्य प्राप्त करने हाँ, वाली। अष्ट सिद्धि लिख दिया। आदिनाथ ने मुद्रा का ज्ञान दिया। और क्या कहा गया है, और योग का भी दिया, मुद्रा का भी दिया, आसन का भी दिया। तो अलग अलग भी पूछे तब भी, एक साथ भी पूछे तब भी, ये सबके लिए दुर्लभ है, ऐसा इसको मानना चाहिए। अब सर्व सिद्धि प्रायणी। हाँ, अष्ट सिद्धि तो है ही सभी, हाँ सभी सिद्धियां सब तो मिलता है। अब आगे देखते हैं, इसमें एक बार अष्ट सिद्धि को देख लेते हैं। अष्ट सिद्धि मैंने कहीं लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि की चर्चा की गई है। उसमें भी क्या है, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता था, अष्ट सिद्धि उनको भी प्राप्त है। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, इशिता और वसीता, ये अष्ट ऐश्वर्य है, अष्ट सिद्धि है। ये इसकी प्राप्ति मुद्रा और बंध के अभ्यास से होती है। अब इसमें फिर हम लोग सूत्र पर आते हैं। सूत्र में कहा गया है, गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम, गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न कंडकम कस्यचिद नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा। कहा गया है इसको गोपनीय रखने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आपके पास सोना चांदी और गहने होता है, उसको आप छुपा के रखते हैं, उसी तरह से रत्न की पिटारी के समान इसको गुप्त रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। और आगे कहा गया है, और भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से सवाल आता है, कश्चित नैव वक्तव्यम, कहीं भी इसके बारे में वक्तव्य मत दीजिए, भाषणबाजी मत कीजिए। किस तरह से, जैसे आपके कुल की जो स्त्री होती है, कुल की स्त्री के बारे में हम सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते हैं, उनके किसी भी चीज के बारे में चर्चा हम यूं ही नहीं करते हैं सार्वजनिक रूप से। जिस तरह से हम अपनी कुल स्त्री को की गोपनीयता को बनाकर रखते हैं, जिस तरह से हम अपने रत्न के पिटारी को गोपनीय बनाकर रखते हैं, वैसे ही मुद्रा और बंध को गोपनीय रखना है। तो यहाँ से 2 सवाल हमारा निकल गया, वो भी हम यहाँ इंपॉर्टेंट में लिख लेते हैं। कहाँ चला गया हमारा, हाँ, क्या कहा गया है, रत्न की पिटारी के समान गुप्त रखना चाहिए, मान गुप्त रखेंगे। और दूसरा लाइन क्या है, कहीं की चर्चा नहीं करनी चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए। यही चर्चा किससे तुलना की गई है, कुलवधु, कुल वधु से तुलना की गई है। कुलवधु, इस तरह से सवाल भी आता है, कुल वधु से किसकी तुलना की गई है, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार दे देगा। तो कुल वधु से तुलना की गई है मुद्रा और ठीक है। इस दोनों को दूसरे रंग में रंग देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुद्रा का बताने से पहले उसकी व्याख्या कर दी गई है। अब कहा गया है अथ महामुद्रा। अब महामुद्रा का पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि महामुद्रा का अभ्यास हम कैसे करेंगे। महामुद्रा का अभ्यास हम ऐसे करेंगे, क्लियर है कि नहीं, पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्या दक्षिणम, यानी कहते बाएं पांव की एड़ी से शिवनी नाड़ी को संपीडन करेंगे, दबाएंगे, और दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा, दाहिने पांव को फैला लेंगे, उसे दोनों हाथों से कराभ्याम धारियेत दृढ़म, दोनों कराभ्याम दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, धारियेत दृढ़म मतलब दृढ़ता के साथ पकड़ लेंगे पांव को। कंठे बंधम समारोप्यम, और कंठ को समारोप कर लेंगे मतलब जालंधर बंध लगा लेंगे। उसके बाद धारियेत वायु ऊर्ध्वतः, उसके बाद क्या करेंगे, वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करेंगे। अब इसका एक तो थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं। इस तरह से कहा गया है, देखिए लेफ्ट लेग को यानी बाएं पांव की एड़ी से शिवनी नाड़ी को दबाया। शिवनी नाड़ी का स्थान मुझे लगता है सब लोगों को पता होगा कि गुदाद्वार और जननेंद्रिय के बीच में रेक्टम मसल्स और जो आपका
जेनेटिक ऑर्गन है उसके बीच के स्थान को शिवनी नाड़ी कही जाती है, वहीं पे शिवनी नाड़ी होती है। तो शिवनी नाड़ी के पास एरी को रख दिया अच्छे से, संपीडित मतलब दबाया, सिर्फ रखा नहीं है, संपीडन किया है, दबाया है, और दाहिने पांव को बाहर की तरफ खोल लिया है, प्रसारित कर लिया है, और दोनों हाथों से पांव को पकड़ लिया है, दाहिने पांव को। और पकड़ने के बाद क्या किया है, जालंधर बंद लगाया, ये कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं, जालंधर बंद लगाया हुआ है। जालंधर बंद लगा करके अब जो है कह रहे हैं कि नीचे की वायु को ऊपर ले जा रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, नीचे की वायु को ऊपर ले जाने, नहीं अपान वायु को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं ये। तो अब आगे वाली लाइन में देखते हैं और चीजें क्लियर होंगी, जो चीजें यहाँ क्लियर नहीं हो रही हैं वो आगे क्लियर होंगी। फिर से एक बार दोबारा इसको फिर देखेंगे कि क्या पूरा अभ्यास है हमारा। उसके बाद कहा गया है यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते ऋज्वी भूता तथा शक्ति कुंडलिनी सहसा भवेत। यहाँ कहा गया है कि जैसे एक सांप अगर कुंडलिनी मारे बैठी रहती है और आपने देख लिया सांप को और आप गए उस सांप को डंडा मारा, तो सांप क्या होता है, कुंडलिनी मारे थोड़ी बैठी रहती है, फिर तो भागती है, और भागने के लिए क्या होता है, सांप सीधी हो जाती है। जब सांप को आप डंडा मारोगे तो बचने के लिए भागेगी, और भागेगी तो जिधर भी उसको रास्ता मिलेगा उधर जाएगी, तो क्या होगा, सांप एक बार को सीधी हो जाएगी। उसी तरह कहा गया, चूंकि पहले कुंडलिनी की व्याख्या की गई है, उसमें कहा गया है वो सांप की आकृति का मुख को अपना आच्छादित करके बैठा रहता है सुषुम्ना के पास, 3.5 फेरा लपेटे। तो कहा गया है कि सांप को जैसे मारते हैं ना तो वो सीधी हो जाती है, उसी तरह से जब हम महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसी तरह से ये कुंडलिनी सहसा सीधी हो जाती है। कैसे, ऋज्वी भूता, यहाँ दंडाकारा का एक बार फिर ऋज्वी भूता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अलग शब्द का दंडाकार की जगह ऋज्वी भूता का भी मतलब होता है वो एक तरह से सीधी हो जाती है। शक्ति कुंडलिनी सहसा भवेत, और हमारी कुंडलिनी का सहसा जागरण हो जाता है। तो किससे होता है कुंडलिनी का जागरण, पहले वैसे तो पूरे ही महामुद्रा वो मुद्रा बंद से होता है, लेकिन महामुद्रा में जब कहा जाए, आपको सवाल ये दे दे कि सांप जैसे डंडा मारने से सीधा हो जाता है वैसे ही कुंडलिनी सीधी हो जाती है, किस मुद्रा में ये चर्चा की गई है, तो हम कहेंगे हठ प्रदीपिका की जो पहली मुद्रा हमारी है महामुद्रा, उसमें चर्चा की गई है कि सांप को डंडा मारो सीधा हो जाए, उसी तरह कुंडलिनी भी हमारी सीधी हो जाती है, यानी जागृत हो जाती है। और कुंडलिनी जागृत होकर कहाँ भागती है, राजपथ की तरफ, सुषुम्ना की तरफ भागती है। आगे देखते हैं, इसमें सवाल अभी निकालते हैं, जरा एक बार ये और पढ़ लेते हैं फिर निकालेंगे। तदासा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। अब जो यहाँ चर्चा हो रही थी, जो अभी राजेश जी या किन्हीं ने पूछा था, शायद वो लेफ्ट कर गए हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद संतोष जी ने पूछा था। तो इसमें कहा गया तदासा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। अब ये जो द्विपुटाश्रय होता है ना, जो हमारा इड़ा और पिंगला है, जिसको हम लेफ्ट और राइट करते हैं, वो लेफ्ट राइट जो है वो समाप्त प्राय हो जाता है, उसकी क्रियाशीलता निष्प्राण हो जाती है। यानी कि हमारी लेफ्ट और राइट से जो श्वास चल रही होती है, 1 घंटे लेफ्ट 1 घंटे राइट से, अब जब जैसे ही कुंडलिनी का जागरण होता है तो वो निष्प्राण हो जाता है। एक तो यहीं पे हमारा लक्षण मिल गया, जिन्होंने सवाल किया संतोष जी, गुरु जी ये आ गया ना। अब वॉइस कम आ रही है क्या? नहीं, ठीक है गुरु जी, ठीक है। तो पहले एक तो यही आ गया कि कुंडलिनी जागरण से पहला जो इन्होंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि कुंडलिनी जागरण होगा तो आपका इड़ा और पिंगला जो है वो तकरीबन जो है समाप्त प्राय हो जाता है, उसका अब प्रयोजन नहीं रह जाता है, क्योंकि सुषुम्ना में अब प्राण प्रवाहित होने लगा है, अब जो है चित्त स्थिर हो गया है हमारा, अब उसका प्रयोजन ही नहीं है। आगे कहा गया, तो इससे भी सवाल निकल आता है कई बार कि हमारा जो द्विपुटाश्रय है वो कब मरणावस्था में आता है, जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। तो पूछ दिया जाएगा किस मुद्रा में, तो महामुद्रा में ये चर्चा कही गई थी। आगे कहा गया ततः शनय शनय एव रेचयेत ना तु वेगतः। कहा गया है कि हमेशा जो रेचक करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे। यहाँ रेचक की चर्चा पहले कर दी गई है, साधक को धीरे धीरे रेचक करना चाहिए, कभी भी वेग से ना छोड़े, ना तो वेगता, कभी वेग से रेचक ना करे। महासिद्ध, हाँ, इयं खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदर्शिता, महासिद्धों द्वारा बताई गई यही महामुद्रा है।
अब एक बार इसको देख लेंगे, एक दो श्लोक और देख लेते हैं। कहा गया महाक्लेशादय दोषा क्षीयन्ते मरणादय महामुद्राम च तैनेव वदन्ति विधुद्धोत्तमा। कहा गया इसके अभ्यास से क्या होता है, महाक्लेश जो पंच क्लेश बताया गया पातंजल योग सूत्र में सब लोग पढ़ रहे होंगे कि पंच क्लेश खत्म हो जाता है, दोष हमारे खत्म हो जाते हैं, मृत्यु का भय मरणादय, मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। इसी कारण विद्वान लोगों ने इसको विबुद्धोत्तमा कहा है, इसे यानी श्रेष्ठ कहा है, सॉरी श्रेष्ठ लोगों ने इसे महामुद्रा कहा है, माफी चाहूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किन्हीं ने हाथ खड़ा किया था, क्या कुछ पूछना चाह रहे थे? अब कहा गया है चंद्रांगे तु समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरभ्यसेत यावत तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्राम विसर्जयेत। अब कहा गया है बाईं ओर से पहले अभ्यास करें, फिर दाईं ओर से अभ्यास करें। अभी जब हम लोगों ने फोटो देखा था शुरुआत में तो कहा गया था लेफ्ट एडी से पहले हम अपने शिवनी नाड़ी को दबाकर दाहिना पांव प्रसारित करके अभ्यास करते हैं। कहा गया एक बार लेफ्ट से करने के बाद फिर दोबारा राइट की तरफ से दाहिनी तरफ से अभ्यास करें, और जब दोनों तरफ से संख्या बराबर हो जाए तो महामुद्रा के अभ्यास को छोड़ देना चाहिए। आगे कहा गया है ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसः सर्वे अपि नीरसा अपि भुक्तम विषम घोरं पीयूषम इव जार्यते। यानी कि तब उस साधक के लिए जब महामुद्रा की सिद्धि हो जाती है तब उस साधक के लिए कुछ भी यानी कोई भी भोजन पथ्य अपथ्य वो मायने नहीं रखता है, वो क्या खा रहा है ये मायने नहीं रखता है। निरस वस्तु भी कहते हैं निरस रसा सर्वे अपि नीरसा, जो निरस से निरस भोजन भी उनको दे दें तो वो रसयुक्त हो जाता है। उनको वो ऐसे खाएंगे लगेगा जैसे आनंद में खा रहे हैं। आप सोचोगे इतना खराब चीज नीम भी उनको दे दें तो आनंद में ही खाएंगे वो। तो उनके लिए क्या होगा, जब महामुद्रा सिद्धि हो जाएगी तब ऐसी स्थिति होगी। और भयानक विष को भी सहज पचाता है जैसे कि वह अमृत हो। भयानक विष से जैसे एक दिन और बात हुई थी, लेखा जी ने भी कहा था, हम लोग सब जानते हैं विष का मतलब यहाँ भावात्मक अर्थ में लेंगे कि कोई भी खाना हो, कोई भी गरिष्ठ हो, कुछ भी हो उनको दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि उनकी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित हो गया है, कुंडलिनी का जागरण हो गया है। तो संतोष जी कुंडलिनी जागरण के और भी यहाँ बताए गए हैं उनके लक्षण ही इनको कहेंगे कि उनको पथ अपथ्य का कुछ बोध नहीं रहेगा, कुछ भी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। निरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है कुंडलिनी जागरण पर, ऐसा होता है, ये शास्त्र कहता है, ये आप्त वचन है। और क्या होता है, क्षय कुष्ठ बुधावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाह तस्य दोषा क्षयं यान्ति महामुद्रा तु योग अभ्यसेत। यानी कि महामुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, तपेदिक क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक को कहते हैं मेरे ख्याल से टीबी रोग जो इसको कहते हैं वो है क्षय रोग। कुष्ठ रोग ये चर्म रोग से संबंधित है। उसके बाद कहते हैं गुदावर्त रोग, गुदावर्त कहा गया कोष्ठबद्धता, पेट में जो हमें क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को कोष्ठबद्धता कहते हैं। वायु गोला गैस बन जाना पेट में, अजीर्ण भी कॉन्स्टिपेशन का ही एक रूप माना जाता है। और क्या कहा गया, अजीर्ण तथा संभावित अन्य अनेक दोष भी नष्ट हो जाते हैं। ये होता है महामुद्रा का अभ्यास। अब एक और श्लोक है, इसके बाद इसको लिखेंगे हम लोग। कहा गया है कथिता यंग महामुद्रा महासिद्धि करीणाम गोपनीय प्रयत्ने ना देया यस्य कस्यचित। ये तो पहले भी हम लोगों ने देखा था कि मनुष्यों के लिए, हम इंसानों के लिए महासिद्धि प्रदान करने वाली जो ये मुद्रा है, कहा गया महामुद्रा महासिद्धि करी यानी महासिद्धि देती है। इसको गोपनीय रखने का प्रयत्न करना चाहिए, कहीं भी इसका भाषण वचन नहीं कर देना चाहिए। ये हमारा महामुद्रा यहाँ कंप्लीट होता है। अब एक आदमी प्रीति जी बताइए कि महामुद्रा कैसे अभ्यास किया जाता है।
सर पहले हमारे को लेफ्ट हील को पेरिनियम पे लगाना है और राइट लेग को स्ट्रेट करके रखना है और अपनी दोनों हाथों से वो जो पैर बाहर खुला हुआ है उसको पैर को पकड़ना है। फिर हाँ, फिर उसके बाद जालंधर बंद लगाना है और प्राण को अंदर रोकते हैं तो फिर वो प्राण क्या बोलते हैं, वो सांप की तरह ऊपर उठती है। बहुत अच्छा। अब जो है और फिर धीरे धीरे रेचक करके आराम से निकाल लेंगे। हाँ, धीरे धीरे रेचक करने की बात कही गई है। डॉक्टर चिराग जी आप बताएंगे। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं आप बोले आधा आधा सुनाई दे रहा है या मेरा हाँ, आपकी आवाज भी कट के आ रही है। भी शायद ऐसा ही हो रहा है। कोई बात नहीं। लेखा जी जी सर। बताइए। सर बताने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। जानु शिरासन की तरह ही ये होगा, उसमें जो पैर हम मोड़ के रखते हैं उस साइड का हाथ पीछे चला जाता है बैक में और एक हाथ से पैर को पकड़ते हैं हम। और इसमें ये है कि दोनों हाथों से पैर को पकड़ते हैं और कुछ जानु शिरासन में इसमें अंतर ये है, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ही कंफ्यूजन जो भी हो क्रिएट करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। जानु शिरासन में और इसमें अंतर ये है कि जानु शिरासन में हम जालंधर बंद नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, नाक को घुटने पे या उससे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करते हैं, शरीर को पूरा पांव से चिपकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जानु शिरासन में हम ऐसा करते हैं। ये जो तस्वीर दिखाई है इसमें कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं ये। हाँ सर, मैं यही पूछना चाह रही थी। ये तस्वीर थोड़ी सी गलत है, तो इसमें इतना ज्यादा नहीं झुक करके स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए थोड़ा सा जालंधर बंद तभी लगेगा जब स्पाइन थोड़ा सा हमारा स्ट्रेट रहेगा। ठीक है जी सर। तो वो ये थोड़ी तस्वीर थोड़ी सी गलत है, तो लेकिन समझने के लिए सब लोग चूंकि एमए के स्टूडेंट है तो आसानी से, मुझे पता था इसमें थोड़ा सा बोल देंगे तो सब लोग समझ जाएंगे। तो जानु शिरासन की तरह इसको ना माने। जानु शिरासन में और इसमें फर्क है। जानु शिरासन में आपका जालंधर बंद नहीं लगता है। तो आप बता दीजिए लेखा जी, अब इसको विस्तार से क्रिया बताइए मुझे जल्दी जल्दी। इसमें ये है कि लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड के पैर को मोड़ के शिवनी के पास लेके आएंगे और राइट पैर को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सामने रखेंगे। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और गर्दन और कमर सीधी रखेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। और रेचन इसमें बिल्कुल धीरे धीरे करना है, शने शने। और एक बार दाई साइड से एक बार बाई तरफ से करना है। ठीक है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज आपने सब बता दिया, एक इम्पोर्टेंट चीज आप भूल गई। इसमें कहा गया, ये तो बताया दोनों पांव से पकड़ लेंगे, सब लोग सुनिएगा क्या भूल गई हैं। फिर जालंधर बंद भी हमने लगा लिया और इन्होंने कहा यहाँ पे कि रेचक जो है धीरे धीरे करेंगे, यही कहा ना आपने? जी सर। ये भी कहा गया, ये भी सही है, लेकिन रेचक धीरे धीरे करेंगे उससे पहले एक चीज यहाँ मिसिंग है। कोई बता सकते हैं क्या? प्राणवायु को ऊपर लेकर आना है। हाँ, प्राण वायु कौन सा, अगर हम लोग और क्लियर करें अपान वायु अपान शब्द नहीं लिखा है, लेकिन कहने का तात्पर्य, क्योंकि इससे पहले कई बार कह चुका है, तो अपान वायु को क्या करेंगे, ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। ऊपर का मतलब समान के मतलब प्राण वायु समान वायु नहीं, अपान वायु को ऊपर लाने का यहाँ अर्थ समान में नहीं है, ये ध्यान रखिए। वो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि ऊपर से प्राण को नीचे ले गए, नीचे से अपान को ऊपर लाए तो समान दोनों मिलेगा, वो वाला यहाँ नहीं कहा गया है। यहाँ क्या कहा गया, अपान, हाँ, यहाँ चक्र वेदन की चर्चा, सुषुम्ना को जगाने की चर्चा की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो है प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करने का निर्देश है, वही यहाँ प्रयत्न है। हम लोग प्रयत्न क्या करेंगे, सुषुम्ना में प्राण ले जाने का प्रयत्न करेंगे अपान वायु को। इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा था कि इसको देखते हैं हम लोग कहीं कंफ्यूजन में तो नहीं है। सर प्राण को क्या अपान को सर सुषुम्ना में? जी बताएं। प्राण को लेके जाना है कि सुषुम्ना में, क्या अपान को? प्राण जो है ना, एक प्राण, अब ये चीज वही बात होगी। अब आपका सवाल फिर भी ठीक है। देखिए प्राण कितने तरह के होते हैं, मुख्य प्राण कितने हैं?
5 5 का पहला प्राण कौन सा है? क्या बोले? प्राण 5 प्राण में पहला प्राण कौन सा है? अपान प्राण। नहीं, अपान प्राण में पहला प्राण ही है। हाँ प्राण ही। प्राण में पहला प्राण ही है। पांचों को तो प्राण कहा गया है, लेकिन जब गिनती में आते हैं तो पहला नंबर आता है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ सर। तो पहला प्राण हुआ ना। तो यहाँ इस प्राण से ना करके यहाँ प्राण इस्तेमाल अपान वायु के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसको या संपूर्ण वायु आप कह लो। ठीक है, यहाँ प्राण उस एक प्राण की चर्चा नहीं है जो हमारे हृदय प्रदेश में रहता है। जो हृदय प्रदेश में प्राण है उसको सिर्फ प्राण कहा गया है। ठीक है, संस्कृत में क्या शब्द यूज किया? हाँ एक सेकंड देख लेते हैं। संस्कृत में ये वाला धार्य जो है कंठे बंधन समारोह में धार्येद वायु ऊर्ध्व, वायु सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ वायुम ऊर्ध्वतः धार्येत, वायु को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला इसमें निकल रहा है तो उससे क्या होगा। हमने ये किया तो इससे क्या होगा बताइए। अब फल में बताइए जल्दी से, इससे हो क्या रहा है। जैसे डंडा खाकर क्या होता है? सांप सीधा हो जाता है। बोलिए बोलिए। जैसे डंडा खाकर सांप सीधा होता है, वैसे कुंडलिनी शक्ति भी सीधा हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति भी, अब कुंडलिनी शक्ति को किससे मार रहे हैं? वहां तो डंडा सांप को मार रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति को किससे मार रहे हैं? महामुद्रा से। महामुद्रा से मार रहे, भी सीधी हो जाती है। और सीधी होकर सांप क्या करता है? भागता है। कुंडलिनी शक्ति क्या होगी? भागेगी। कहाँ भागेगी? सुषुम्ना नाड़ी, महापद में या सांभवी में या शमशान में। 4-5 शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, जो 7 के 7 बताएंगे वो भी इस्तेमाल। मध्य मार्ग में कोई भी शब्द छूटे ना, वहां पे हमारी चली जाएगी। अब आगे देख लेते हैं खटाखट आगे क्या कहा गया है और कैसा सहसा अचानक से कुंडलिनी का जागरण होगा और कुंडलिनी सीधा होकर के भागती है। अब आगे क्या होता है? तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या कहा गया है? द्विपुटा जो आपका है, इरा और पिंगला एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। इरा पिंगला क्यों चलती है? एक गर्म है, एक ठंडा है। ठीक है, एक चलता है तो हमारा मन चंचल होता है, दूसरा चलता है तो मन थोड़ा शांत होता है। अब तो मन ही स्थिर हो गया, अब वायु बात ही स्थिर हो गया तो हमारा इरा पिंगला की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां तक वायु का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब तो वायु सीधे हमारी सुषुम्ना में प्रवेश हो गई है, इसीलिए इरा और पिंगला एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि ये जो ऊपर का कहा गया शनै शनै रेचियत, ना तो वेगता है, श्वास को कभी भी तेजी से नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा गया है इसी को महासिद्धों ने महामुद्रा के नाम से कहा है। अब इससे क्या क्या हो रहा है फल में और बताया गया है। महाक्लेश खत्म होगा, सभी दोष खत्म होंगे और मृत्यु का भय भी खत्म होगा। महामुद्रा को एक बार इसको और नीचे, क्योंकि व्याख्या ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं। फल में और क्या क्या कहा गया जल्दी से बताइए जल्दी से। पंचक्लेश हाँ, महाक्लेश कहा गया है तो महाक्लेश हम लोग पंचक्लेश को ही कहते हैं। तो महाक्लेश, उसके बाद सभी दोष, मृत्यु का भय खत्म, मृत्यु का भय। महाक्लेश को ही दोष कह दिया गया है, मृत्यु का भय खत्म और पत्य कुछ नहीं रहता। वो अगला श्लोक में फिर लिख लेते हैं। यहां तक हमारा इस श्लोक तक ये हो गया। अब आगे कहा गया है चंद्रांग, हाँ समझ, सूर्यांगे पुनरभिषेक। हाँ ये तो एक बार इस बाएं से एक बार दाएं से, ठीक है, समान हो जाए तो छोड़ देंगे। हाँ यहाँ पे कहा गया है पथ्य और अपथ्य, पथ्य और अपथ्य, उनके लिए इसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। ये अलग लाइन लिख देता हूं, इस लाइन में ये मैच नहीं करेगा।
पथ्य अपथ्य का मायने खत्म हो जाता, पथ्य अपथ्य कोई मायने नहीं रखता। और क्या कहा गया है? निरस विरस रस भी रस युक्त हो जाता, मतलब रस युक्त से मतलब अब तो उनको रस की जरूरत है नहीं। ध्यान रखिएगा, निरस का मतलब निरस भी रसयुक्त से यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि उनको बड़ा स्वाद लग रहा है। ये हमारी दृष्टि देखेगी तो हमें लगेगा कि ये तो बड़ा उनको आनंद के साथ ले रहे, उनको कुछ भी दो आनंद के साथ लेंगे। उनको बेसिकली रस उनका खत्म हो चुका है, इसीलिए हमारी नजर में वो रसयुक्त लगेगा। उनको कोई स्वाद ही नहीं है तो उनके लिए सब कुछ रसयुक्त है, बेसिकली उनको रसयुक्त लगता नहीं है। और आगे क्या कहा गया है रसयुक्त लगने के बाद? भयानक विष को भी पचा, अमृत के समान पचा लेता है। हाँ, भयानक विष भी अमृत समान हो जाता है। यानी स्थिति ऐसी होती है, क्या विष क्या अमृत, क्या गरिष्ठ क्या सुपाच्य भोजन, कोई भोजन कोई चीज उनके लिए मायने नहीं रखती है। और उनका मृत्यु का दोषी जिनका खत्म हो गया उनके लिए क्या ये चीजें मायने रखेंगी। अब यहाँ के बाद हमारा अगला आता है कि कौन कौन से रोग इससे खत्म होते हैं, तो ये भी हम लोग ले लेंगे। कौन कौन से रोग खत्म होते हैं, बड़ी विशेषता बताएगी। ये तो फल की जगह इसको विशेषता कहेंगे हम लोग, इसको विशेषता में ही रखें। और फल में इधर आ जाएगा कौन कौन से रोग खत्म होते हैं, बताइए। स्किन संबंधी रोग, ठीक है, कोष्ठबद्धता, वायु गोला, अजीर्ण। कुष्ठ भी था ना, कुष्ठ? जी जी, कुष्ठ रोग। हाँ, वायु, कोष्ठबद्धता। हाँ कोष्ठबद्धता पहले था, फिर वायु गोला। जी, फिर अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, वायु गोला, अजीर्ण इत्यादि रोग। इत्यादि। हाँ, इतना हो गया, ये सारे रोग हमारे। सर ये क्षय क्या है सर? क्षय कौन सा रोग है? क्षय टीबी को कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं ना, टीबी। हाँ टीबी हाँ। यहाँ ये टीबी लिख देता हूँ, क्षय रोग टीबी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसे गोपनीय रखना चाहिए। सर एक क्वेश्चन था सर, जब हम महामुद्रा का अभ्यास करते समय जब हम वायु रेचक धीरे धीरे छोड़ते हैं ना सर, तब पहले जालंधर बंद छोड़ना पड़ेगा ना सर? हाँ, जालंधर बंद छोड़ना पड़ेगा। जालंधर बंद लगाए हुए किस मुद्रा, कौन से प्राणायाम में हम जालंधर बंद लगा करके रेचक करते हैं? मूर्छा प्राणायाम में। पुंडिक जी, मूर्छा प्राणायाम। पुंडिक जी से पूछ रहे हैं, सही कह रहे हैं क्या अर्चिता जी? नहीं, इसमें बताया नहीं ना सर श्लोक में। नहीं, ये तो छोड़ दीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस नहीं करना तो मतलब छोड़ ही नहीं सकते ना सर श्वास, जालंधर बंद लगा के। मेरा सवाल सुनिए पुंडिक जी, किस प्राणायाम में जालंधर बंद लगा करके श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे? कल आप क्लास में नहीं थे लगता है, कल नहीं थे ना? नहीं थे सर। और आपने रिकॉर्डिंग भी देख करके नोट्स नहीं बनाया ना? काम था सर थोड़ा, इसलिए मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे देख लीजिएगा, फिर भी जानकारी के लिए बता दो। मूर्छा प्राणायाम में जालंधर बंद लगा करके ही धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं, बहुत धीरे धीरे। ठीक है पुंडिक जी? हाँ सर, तो इसमें सर जालंधर इसको तो खोल लेंगे, इसमें उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है महाबंध का अभ्यास। महाबंध का हम फल और उसकी इंपॉर्टेंट सवाल क्रियाविधि देख लेते हैं कि महाबंध में क्या कहा गया है। कहा गया है पार्ष्णी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत, वामम उरुह उपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा। यानी कि कहा गया है कि बाएं पांव की एड़ी को शिवनी में लगाएं, योनि स्थान नियोजयेत, तथा दाएं पांव को बाएं जंघा पर रखकर तब पूरक करके चिबुक को हृदय प्रदेश, पूर्यित्वा ततो वायु हृदय चिबुकम दृढ़म। यानी कि कौन सा बंद लगा लेंगे? जालंधर बंद लगा लेंगे। उसके बाद निष्पीड्य योनि आकुंचम मनोमध्य नियोजयेत। उसके बाद क्या करेंगे?
योनि स्थान का आकुंचन करेंगे यानी कि मूलबंध लगाकर मन को सुषुम्ना में लगाएंगे। मनोमध्य, यह मध्य शब्द कहा गया है, मध्य मार्ग था ना, मध्य सुषुम्ना के लिए मध्य नियोजित। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, इसका एक फोटो भी था। महाबंध, देखिए इसमें कहा गया पार्श्वनी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित। अब क्या गया, बाएं पांव को हम शिवनी नाड़ी के पास हमने लगा दिया। वामह उरु ऊपरी, वाम के ऊपर, संस्थाप्यम, किसको रखेंगे, दक्षिणं चरणम, दाहिने पांव के इन्होंने बाएं के ऊपर रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? भारती माली जी? जी सर। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? जी नहीं सर। बाएं पांव की एड़ी से शिवनी को दबाया और दाहिने पांव को बाएं पांव के ऊपर रख दिया। कहां पे? वाम उरु ऊपरी, बाएं पांव के ऊपर रख दिया। अब कहते हैं ये तो हमारी पांव की स्थिति होगी, बैठने का हमारा आसन हो गया। उसके बाद पूर्यित्वा ततो वायु, यानी पूर्यित्वा मतलब पूरक करेंगे। अब वायु का हमने पूरक भी कर लिया, ये नहीं कहा गया एक ही नाक से पूरक करेंगे, तो इसका मतलब दोनों नाक से हमने पूरक कर लिया। उसके बाद हृदय चिबुकम दृढ़म, यानी कि जालंधर बंद लगा लिया, हृदय को चिबुक पे दृढ़ता से रख दिया, जालंधर बंद भी लग गया। अब जालंधर बंद लगाने के बाद कहते हैं निष्पीड योनि आकुंचनम, योनिम आकुंच्य, योनिम आकुंच्य मतलब मूल बंद को लगा दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बंटी जी कोई दिक्कत? नहीं सर। उसके बाद मनोमध्य नियोजित, मन को सुषुम्ना में लगा दिया। अब मन को सुषुम्ना में कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग यहाँ आकर अभ्यास में देखते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहली लाइन में ये कह रहे हैं कि बाएं पांव को, पांव की एड़ी को कहाँ लगाएंगे बताइए? शिवनी। बहुत अच्छा पुंडी की शिवनी में रख देंगे। उसके बाद दाहिने पांव को उस पैर के ऊपर, बाएं पैर के ऊपर, बाएं के ऊपर रखेंगे। ये तो हमारी व्यवस्था हो गई बैठने की। अब जो पहली लाइन कहा गया है, पद्मासन स्थिति हो गई ना, अर्ध पद्मासन भी कह सकते हैं ना? हाँ, अर्ध पद्मासन इसलिए नहीं कहेंगे कि एक पांव दूसरे पर नहीं है ना, शिवनी नाड़ी पे अर्ध पद्मासन में नहीं होता है ना। शिवनी नाड़ी में एक पांव की एड़ी शिवनी नाड़ी पर नहीं होती है। इसको हम लोग उधर से जोड़ सकते हैं, क्या कहते हैं, सिद्धासन से जोड़ सकते हैं। सिद्धासन के दो तरीके बताए गए थे ना, उसमें से एक तरीका सिद्धासन से मिलता जुलता ही है, तो सिद्धासन ही है ये। ठीक है, तो सिद्धासन की स्थिति है ये। उसके बाद कहा गया है कि पूरक करेंगे, पूरक करेंगे पहली लाइन। दूसरा सेकंड स्टेप क्या है पूरक के बाद? बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद के बाद मूल बंद। मूल बंद के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? योनि आकुंचन, तो मूल बंद लगा लेंगे। ठीक है, यहां तक सब लोग समझ गए, बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं ये। अब कह रहे हैं कि हमने मूलबंद भी लगा लिया, अब हम यहाँ धारण कर रहे हैं। क्या धारण कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। धारित्वा यथाशक्ति रेचियेत अनिलं शनैः, सव्य अंगे समभ्यस्य दक्ष अंगे पुनः अभ्यसेत। हाँ, ये भी कहा गया है। यथाशक्ति कुंभक करेंगे। अब हम लोगों ने श्वास लेकर के जालंधर बंद लगा लिया, मूल बंद लगा लिया, अब कुंभक करके हमने रोक कर रखा हुआ है। अपनी क्षमता अनुसार सब लोग रोक करके रखेंगे। उसके बाद जब नहीं रोक पाएंगे तो रेचक कैसे करना है? रेचक अनिलम, अनिल मतलब वायु का रेचक धीरे धीरे करना है। शनैः, धीरे धीरे हमने रेचक कर दिया। अब बाईं ओर से इस प्रकार अभ्यास कर पुनः दाईं ओर से अभ्यास करना चाहिए। अब इसमें एक चीज जो बदल दिया गया है, दाईं और बाईं पांव की स्थिति हम बदल लेंगे। ठीक है सर, इससे पहले वाला श्लोक में एक लाइन था जो आपसे छूट गया लगता है, मनोमध्य नियोजते, मतलब उसको। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मनोमध्य नियोजित। ठीक है, यहां तक स्थिति करने के बाद मन को सुषुम्ना में लगाएंगे।
सुषुम्ना में लगाने से यहाँ तात्पर्य ये है, क्योंकि हमने वो मूलबंध के बाद मूलबंध लगा लिया, तो मूलबंध वाले स्थान पर ध्यान ले जा करके कुंडलिनी जहां हमारा जाने वाला है ना, उस स्थान पे हम ध्यान लगाएंगे कि अब हमारी कुंडलिनी जागरण हो रही है या हो गई है, या मध्य मार्ग में हमारे प्राण प्रवाहित हो रहा है। ध्यान हमारा सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी पे होगा। ये छूट गया था, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद अगली लाइन इसमें कहा गया है हमारा कि वायु का कैसे करना है, धारित्वा यथाशक्ति, यथाशक्ति कुंभक करेंगे और फिर धीरे धीरे रेचक करेंगे। ठीक है, और आगे पहले बाएं से फिर दाएं से करेंगे, दोनों पांव से इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, दोनों पांव से इसी क्रिया को करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं को भी दिक्कत हो तुरंत बोलिएगा, ताकि जो होना है अभी क्लियर होकर के अभी खत्म हो, बाद के लिए ना रह जाए कुछ भी। सर ये मन को सुषुम्ना में कैसे लगाना है? सुषुम्ना का ध्यान करना है। मन को सुषुम्ना में लगाने से तात्पर्य है सुषुम्ना का ध्यान करना है हमें। ये शांभवी मुद्रा तो नहीं बता रहे हैं कि शांभवी में बस आईब्रो सेंटर में रखना है बीच में? नहीं, आईब्रो सेंटर की बात नहीं की, वो होता तो भ्रू मध्य कहा जाता उसमें। ये सुषुम्ना में कहा गया है। उसमें सुषुम्ना में करने का मुझे जो लग रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि घेरन संगीता से अगर थोड़ा सा जोड़ना चाहें तो उसमें ध्यान वाले में कहा गया था, जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और वो चंचल होती है तो हम उसमें कहा गया था सांभवी मुद्रा लगाकर उसको देखेंगे। सही कह रही है, लेकिन यहाँ पे सांभवी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ सिर्फ कहा गया है कि मन को सुषुम्ना में। लेखा जी, कुछ आपको जानकारी है इस बारे में अलग से? और सर मेरे को ये जानकारी है कि मतलब अपने रूट चक्रा पे ही कंसंट्रेट किया जाता है, ताकि वो कुंडली जागरण में सुषुम्ना का मार्ग वहीं से स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि सुषुम्ना का जो मार्ग है मूलबंध है, मूलबंध पे इसका ध्यान, यानी कि उससे ध्यान ये करें कि हमारी सुषुम्ना, कहते हैं ना सुषुम्ना का ध्यान करना है कि वहां से सुषुम्ना अब खुलेगी या जागरण हो रही है या प्राण प्रवाहित हो रहा है, ऐसी भावना करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे क्योंकि भ्रू मध्य कहा नहीं गया है तो इसीलिए उसको सांभवी में नहीं लाएंगे, क्योंकि सांभवी मुद्रा अलग से इन्होंने बताया हुआ है। मुझे लगता है वो पहले इसमें नहीं बताएंगे शायद। तो सर मुझे लगता है कि जैसे हम मूलबंध लगाते हैं और फिर जालंधर बंध लगाते हैं, तो वो जो मूलबंध का जो अपन वायु है वो ऊपर चला जाता है, और जो जालंधर बंध लगाते हैं वो प्राण जो वायु है वो नीचे चला जाता है, मतलब समान वायु में मिल जाता है। तब कुंडलिनी को मतलब डिस्टर्ब हो जाती है कुंडलिनी, तो उसमें ही सुषुम्ना का मार्ग ओपन हो जाता है, तो उसमें हम भावना कर सकते हैं, मतलब ध्यान लगा सकते हैं मन का। हाँ, कह सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, ये भी एक भाव निकल रहा है उससे। ठीक है, तो ये तो व्याख्या है, जैसे जितने पंडित लोग व्याख्या करेंगे हम लोग उतनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन शब्द जो है अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो फिर यही रखेंगे कि मन को सुषुम्ना में मध्य में लगाना है। ठीक है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, बार बार इसी में भाव के बहते हुए मैं बार बार खींच के लाता हूं एग्जाम की दृष्टि तक। अब कहा गया मतम अत्र तु केशांचित कंठ बंधम विवर्जयेत राजदंतस्त जिह्वाया बंधः शस्त भवेत। अब कहा गया है कि इस संदर्भ में कुछ लोगों का मत है, मतम अत्र, कुछ लोगों का मत ये है कि इसमें जालंधर बंध ना लगाकर जिह्वा को आगे के दांत, राजदंत में होता है आगे का 2 दांत, ऊपर का 2 दांत, नीचे का 2 जो बड़ा वाला दांत होता है उसको राजदंत कहते हैं। कि कुछ लोगों का इसमें मत है, कुछ विद्वानों का मत है, कुछ संतों योगियों का मत है कि जालंधर बंध ना लगाकर जिह्वा को आगे के दांतों से लगाना चाहिए। तो जिह्वा बंध इसमें व्याख्याकार ने लिखा है, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो इससे सवाल ये निकलता है कि महाबंध के बारे में जो दूसरा मत है उस मत के अनुसार क्या कहा गया है। तो दूसरे मत के अनुसार क्या कहा गया है कि राजदंत में हम जिह्वा को लगाएंगे। यहां से ये सवाल हमारा निकलता है, इंपॉर्टेंट सवाल तो खैर उसमें आएगा। दूसरे मत के मुताबिक, दूसरे मत के अनुसार जालंधर बंध की जगह
सॉरी, हाँ, बंद की जगह क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? जिह्वा को राजदंत पर लगाना चाहिए। ये दूसरे मत के अनुसार है। सर राजदंत कौन क्या होता है? राजदंत होता है जो आपके आगे का दांत होता है दो, ऊपर और नीचे के दो दांत ले लें, दो दो। जो बड़ा वाला दांत होता है ना, हमारे जो आगे का दांत है सबसे बड़ा वाला जी, और उसी के नीचे वाला दो दांत, यानी चार दांत, उसको राजदंत कहा जाता है। वहीं पे जिह्वा लगाने की चर्चा की गई है कि दूसरे मत के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार दो दो मत की बात कही गई है। अब कहते हैं अयं तु सर्व नारी नाम ऊर्ध्व गति निरोधक अयं खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक। कहा गया है कि ये महाबंध सभी नारियों में ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है, प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है, निरोधक, और यह निश्चय ही महान सिद्धियां प्रदान करने वाला है। अब कहा गया यह महाबंध सभी नारियों में ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है। अब इसका अर्थ बड़ा थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो ये व्याख्याकार यहाँ कहते हैं सर्व नारी नाम का अर्थ सुषुम्ना के अतिरिक्त सभी नारी, क्योंकि कहा गया जब प्राण को हम सुषुम्ना में ले जा रहे हैं तो इससे पहले हमने पढ़ा था इरा और पिंगला निष्प्राण हो जाता है। तो इरा और पिंगला निष्प्राण का मतलब ये नहीं कि मर जाएगा, उसका भावनात्मक अर्थ लें तो उसकी जरूरत नहीं रह जाती है, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ, उतना ही प्रसन्न, उतना ही आनंदित रहेगा। और इसमें अगली लाइन में ये कह रहे हैं, अब यहाँ आकर के वो तो उस वाले में था, किसमें था? महामुद्रा में था, लेकिन महाबंध में कहा गया है। शोर ज्यादा हो रहा है क्या मेरी तरफ से? नहीं गुरुजी, ठीक है। नहीं सर, ठीक है। पीछे कोई बारात जा रही है ना, उस चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो इसमें कहा गया है कि सुषुम्ना को छोड़ करके सभी नारियों में प्राण की अब उतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। प्राण जो है एक जगह हमारा सुषुम्ना नारी में चलना जैसे ही शुरू हो जाएगा तो सभी नारी अपने आप जो है उनकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अब हमारा मन स्थिर हो गया तो अब हर जगह वायु नहीं चलेगी, अब हमारा चले वाते चलम चित्तम वाली स्थिति नहीं रह जाएगी, ये कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, इसका फल बता रहे हैं। काल पास महाबंध विमोचन विचक्षण, काल पास महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्राप्येत मनः। इतना फायदा है इसका। कहा गया है कि महाबंध जो है काल पास रूपी जो महाबंध होता है, महान बंधन को भी दूर करने में संबंध है। जो काल पास होता है, जो मृत्यु का बंधन काल पास का अर्थ होता है, उसको भी उससे आपकी दूरी बना देता है, उसका अब हमारा भय नहीं रह जाता है। तीनों धाराओं, जो तीन नाड़ियां हैं, उसी को त्रिसंगम कहा। इरा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में कहा गया है कि त्रिवेणी संगम हो जाता है, क्योंकि इरा पिंगला की जरूरत खत्म हो गई, दोनों तीनों मिल करके अब सिर्फ सुषुम्ना में ही प्राण प्रवाहित है, तो तीनों का संगम हो गया। अब उसके बाद कहता है मन जो है वो केदार स्थान में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है मन? केदार स्थान। ये शब्द ध्यान रखिएगा, मन केदार स्थान में पहुंच जाता है। केदारम प्राप्येत मनः, मन केदार को प्राप्त कर लेता है। त्रिवेणी संगम और केदार शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं तो नोट्स में आ जाएगा। मैं वो नोट्स भी शेयर करना भूल गया हूँ, उस नोट्स को भी शेयर करना बचा हुआ है, माफी चाहूंगा, आजकल मैं शेयर कर दूंगा। फल में क्या कहा गया है? काल पास का बंधन नहीं रह जाता। ठीक है, बोलिए बोलिए सर। काल पास बोलो तो काल का सर? हाँ, काल का, मृत्यु का भय, बंधन खत्म हो जाता है। त्रिवेणी का संगम, यहाँ त्रिवेणी किसको कहा गया है? इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों मिल जाते हैं। इरा पिंगला और सुषुम्ना जब तीनों मिल गए हैं तो त्रिवेणी संगम कहा गया है। मन कहाँ पहुंच जाता है? केदार स्थान में पहुंच जाता है। तो इसमें से सवाल मान लीजिए निकल अगर आता है कि महाबंध के अभ्यास से मन कहाँ पहुंच जाता है, और चार ऑप्शन आपके सामने दे दिया, हम क्या मारेंगे? केदार में पहुंच जाता है।
और त्रिवेणी संगम भी याद रखिएगा, ये महाबंध की बात है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैसे याद रखेंगे सर? दो ही मुद्रा में इतना कंफ्यूजन है, ये सब याद कैसे रहेगा सबका? हाँ तो दो ही रखेंगे बस, मैं सोच रहा था इसमें शायद और भी है क्या, दो ही रखेंगे, दो ही मुद्रा रखते हैं। इस दो मुद्रा को अगर आप कह रहे हैं कंफ्यूजन है तो एक बार और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बस एक बार ऐसे ही नजर मार लेते हैं। योग शास्त्र का आधार किसे कहा गया है बताइए? कुंडलिनी शक्ति को। कुंडलिनी शक्ति को। गुरु के अनुग्रह से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होते हैं तो उससे क्या होता है? चक्र खुल जाती है और तीनों ग्रंथि का भेदन, तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है और साथ में षट चक्र भी खुल जाते हैं। ठीक है, ये वाला कोई बात नहीं है, तो आगे भी है। मृत्यु का भय खत्म, प्राण सुषुम्ना में, आगे देख लेते हैं। योग शास्त्र का आधार वाला हो गया, ये दो बार लिख दिया क्या, चित्त निरालंब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? महामुद्रा का अभ्यास। 10 मुद्रा हम लोगों ने पढ़ा हुआ, 10 में से पहला महामुद्रा था। महामुद्रा में क्रिया में बताई गई है कि बाई एड़ी को शिवनी नाड़ी से दबाना है, दाहिने पांव को प्रसारित कर देना है। जो फोटो दिखाया था इसमें कुछ ज्यादा ही झुक गया है, प्रसारित कर देना है। उसके बाद पांव, हाथ से पांव को पकड़ लेना है और फिर जो है जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद लगा करके अपान वायु, यानी वायु को सिर्फ शब्द इस्तेमाल किया गया, वायु को ऊर्ध्वगत करना है, यानी सुषुम्ना में प्रवाहित कराने की कोशिश करनी है। उससे क्या होगा, जैसे डंडा खाकर सांप सीधा हो जाता है, उसी तरह कुंडलिनी शक्ति भी सीधी होकर प्रवाहित होने लग जाएगी, यानी कि दौड़ने लग जाएगी मध्यमा में। और इरा और पिंगला एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, ये भी कहा गया। मुझे लगता है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। आगे कहा गया विशेषता सांप का डंडा, जैसे सांप डंडा खाकर सीधा हो जाता है, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद इसका क्या फायदा बताया गया है? फल में बताया गया है कि महाक्लेश और सभी दोष, मृत्यु का भय, ये खत्म हो जाता है हमारा। उसके बाद पथ और अपथ उसके कोई मायने नहीं रखते हैं, जब कुंडलिनी जागरण हो गया। निरस भी रसयुक्त हो जाता है। उसके बाद भयानक विष भी अमृत के समान हो जाता है। और क्या क्या कहा गया है? कौन कौन से रोग खत्म होते हैं? क्षय रोग, गुल रोग। बोलिए बोलिए, बोलने में और अच्छा रहेगा, मेरे साथ साथ बोलिए, क्या दिक्कत है? सिर्फ श्रोता बनने। क्षय रोग, गोल कोष्ठ, वायु गोल, अजीर्णता। उसके बाद आया हमारा महाबंध। महाबंध में सिंपल था, महाबंध में एक तरह से हम लगाते हैं कौन सी मुद्रा? सिद्धासन, सिद्धासन वाली। लेकिन इसमें एक चीज जो अलग कहा गया है वो ये कि बाई एक पांव की एड़ी को तो हमने शुरुआत में लगाया, बाद में दाहिनी को भी लगाना है, यानी दोनों तरफ से करना है महाबंध में, ये ध्यान रखेंगे। उसको लगाने के बाद पूरक किया, पूरक करने के बाद जालंधर बंद लगाएंगे और मन को सुषुम्ना में लगा देंगे, ऐसा कहा गया है। यथाशक्ति कुंभक करेंगे और फिर धीरे धीरे रेचक कर देंगे, दोनों पांव से ये क्रिया करेंगे। फल में बताया गया है, बताइए फल आप लोग बताइए, मैं बोलते बोलते थक गया। महाक्लेशों को दूर करते, काल पास का बंधन नहीं रह जाता है। और क्या है? संगम। कौन सा संगम? तीड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है, मन केदार स्थान में पहुंच जाता है। हाँ, और दूसरे मत के अनुसार क्या है? जालंधर बंद की जगह क्या करना चाहिए? जिह्वा को अपनी मूल जिह्वा स्थान को राजदंत से लगाना चाहिए। जिह्वा को राजदंत से लगाना चाहिए। तो यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक कुछ सवाल पूछना था। हाँ, एक सवाल मुझे पूछना था कि मुद्रा और बंद जो है, इसमें मैं नाम लेकर पूछता हूँ। अर्चिता जी बताइएगा, पहली मुद्रा कौन सी है? महामुद्रा। बंटी जी सही कह रही हैं अर्चिता जी? जी सर, महामुद्रा। तो दूसरा कौन सा है फिर? महाबंध। महाबंध। महाबंध, ठीक है। इसको याद करने का तरीका हमने बता दिया था कि मुद्रा बंध अगर इसका नाम है इस चैप्टर का, तो मुद्रा बंध चैप्टर का नाम होने की वजह से मुद्रा वाला पहले नंबर पे रखेंगे, बंध वाला दूसरे नंबर पे। तो महामुद्रा पहले नंबर पे, महाबंध दूसरे नंबर पे। याद रखने के लिए, बस टेक्निक के लिए बताया हुआ है और कुछ नहीं।
तो आज यहीं पर हम लोग समापन करते हैं। रिकॉर्डिंग लगाया था कि नहीं? सर एक चीज बताइए ना सर, ये सब जब पढ़ते हैं तो एक बार तो याद हो जाता है सबका, लेकिन बाद में वापस ये सारा एक दूसरे में मिल जाता है सर, कैसे इसको याद करें? इसीलिए तो जैसे बार-बार सर आसन पढ़ते हैं तो एक आसन का दूसरे आसन में चला जाता है, ऐसे करके बारी बारी गड़बड़ हो रहा है। नहीं, इसको करेंगे, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसको ऐसा करेंगे ना, जैसे अभी हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, हठ प्रदीपिका पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे, सिद्धांत पद्धति पढ़े या और कोई भी पढ़े या घेरन संहिता पढ़े, 2 शास्त्र को पढ़ के दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा का कंपैरिजन कर लेंगे, चौथा पढ़ेंगे, चौथा का कंपैरिजन कर लेंगे। सही रहेगा? ठीक है सर। एग्जाम की दृष्टि से जो अंतर होगा, और हम लोग ऐसा करेंगे कि जब से एग्जाम शुरू हुआ है वो सारे क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर रख करके उसका आंसर देख लेंगे, फिर मैं एग्जाम लूंगा। जो पूछे गए हैं ना सवाल, उस सवाल को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम जो क्वेश्चन आयर तैयार होगा उसके बाद तैयार कर लेंगे, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है सर, ठीक है। अंशुल जी हाथ उठाया हुआ, आपने बताइए, कुछ कह रहे थे। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे सर ये पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी होती है, तो सर इसको बैलेंस करते हैं हम जब, तो सर हमें ये कैसे पता चलता है ये बैलेंस हो गई है? मतलब नहीं समझा। जैसे मतलब सर जैसे इसमें सुषुम्ना दोनों नाड़ी स्वर एक साथ चलने लग जाते हैं तब वो बैलेंस हो जाती है, दोनों स्वर समान चलते हैं। जनरली क्या होता है ना कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों के लिए अलग अलग काम होता है। एक शरीर को थोड़ा ठंडा एक गर्म करता है, तो उसी तरह से राइट और लेफ्ट क्या होता है, शरीर आपका थोड़ा सा गर्म होगा तो लेफ्ट चल के उसको बैलेंस करेगा। लेफ्ट चलने लगा, 1 घंटे लेफ्ट चला, तब लगा शरीर को 1 घंटे सिर्फ लेफ्ट चल रहा है, ठंडा ना हो जाए तो फिर गर्म वाला चलेगा। योग शास्त्र के मुताबिक ठंडा गर्म दिन भर चलता रहता है। ये सामान्य इंसान की पहचान है। जिनको बीमारी होती है, अगर आपको कोई बीमारी है कि नहीं, अगर ये पता करना है तो सुबह से लेकर के रात के सोने तक 1-1 घंटे का आप श्वास का देख लीजिए कौन सा चल रहा है, डायरी में नोट कर लीजिए। अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा है तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, या तो मानसिक या शारीरिक कोई दिक्कत है। और रही बात कि दोनों बैलेंस कैसे होगा, अगर कोई एक ये ही सर चल रहा है, पता, जैसे मुझे सर कैसे पता चलेगा ये बैलेंस है? आपको पता चलेगा जैसा कि लेखा जी ने कहा कि दोनों एक स्थिति ऐसी आती है जैसे 1 घंटा लेफ्ट चलता है, 1 घंटा राइट चलता है, तो जब नहीं सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। हाँ। लेकिन आप मुझे सही करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ये इंसान 1-1 घंटे से मेजर नहीं कर सकते। हमारा वातावरण और भाव दोनों इस पे निर्भर करते हैं। हमारे सामने जो सिचुएशन आ रही है उससे हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति बदलती है, उससे हमारे स्वरों में बदलाव आता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं हाँ, इसमें तो काटेंगे हाँ, नहीं, लेकिन मैं हाँ। कह रहा था सामान्य स्थिति कह रहा था, जो विज्ञान भी कहता है कि 60 मिनट एक चलता है। कई शास्त्रों में भी इसकी चर्चा की गई, ये शास्त्रगत बातें भी हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना लेखा जी, तो शास्त्र में भी आएगा 60 मिनट एक चलता है, 60 मिनट दूसरा चलता है, हाँ, सामान्य सर वो बिल्कुल बहुत सामान्य स्थिति में, लेकिन सामान्य आजकल की जो रूटीन आजकल लाइफ तो में ये है ये कि जो पूछ रहे हैं ना, अगर हाँ, अभी कोई ये स्थिति आ गई ना, गुस्सा आ गया तो तुरंत लेफ्ट से राइट चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, अभी सर ये तो पारी गुस्सा हमारी है, नहीं, गुस्सा नहीं भी आए, कुछ भी सिचुएशन हुई ना, छोटी सी भी हील पहन के जैसे कोई लड़की चल रही है, थोड़ा सा भी पैर डगमग हुआ, हल्का सा भी, या कोई एक स्टेप हम सीढ़ी अप डाउन कर रहे हैं, तो तुरंत से हमारी धड़कन बढ़ेगी। जैसे ही बॉडी का इम्बैलेंस होगा, हमारी धड़कन बढ़ती है हमारे स्वरों पे, क्योंकि हमारे भाव बदलेंगे। हमारे भाव बदलेंगे, हमारी मानसिकता, हमारे हार्मोन, हमारे चक्र, सारी चीजों पे इफेक्ट आता है उससे, हर एक चीज पे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं और शास्त्रगत बातें कर रहा था और हाँ, व्यवहारिक बातें आप कर रहे हो, तो बिल्कुल सही कह रही लेखा जी। व्यवहारतः ऐसा ही होता है जो बता रही है, इसमें आपको काटने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अंशुल जी, अब आपको कैसे पता चलेगा, जब मन लगे कि जब गुस्सा होने वाली बात है तब भी गुस्सा ना आए, तो लगो कि आप बैलेंस में हो। और अनुलोम विलोम का अभ्यास खूब जम के कीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम का, तो दोनों जो है ना विकट परिस्थिति में भी तब बैलेंस रहेगा रेखा जी। जैसा है ना, अगर थोड़ा सा एड़ी घुमा भी ना तो भी जो है जी वो सर, जी निश्चित नहीं सर। होंगे हम, अगर सर नाड़ी वो से। संयम की स्थिति सब में आ जाएगी ना, उसको वैसे ही ज्ञान हो जाएगा। वो जब इस स्टेज तक पर्सन पहुंचेगा ना,
जिसका अपना इतना संयम रह पाएगा तो वो उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान वैसे ही हो जाएगा, उसको ये क्वेश्चन करने नहीं, की ज़रूरत ही नहीं नहीं, पड़ेगी। इतना इतना भी नहीं, लेवल तुरंत नहीं पहुंच जाते हैं। कभी प्राणायाम कीजिए तो मन जो है ना शांत। किसी ने पूछा आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? हमने कहा आता है, लेकिन गुस्सा जरूरी थोड़ी हमेशा आए। किसी ने पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी, अब क्यों गुस्सा करना है? हमने कहा अरे देख के तो चलाओ। तो कहता है कोई पाँव टूट गया क्या तुम्हारा? सच कोई बात नहीं, अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आप प्राणायाम करेंगे तो उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे जिसमें चर्चा की गई कि हम निरालंब ही हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के लिए भी पता चलता है कि हाँ, अगर फिर आप प्राणायाम छोड़ देंगे तो फिर आपकी वही स्थिति हो जाएगी, वापस लौट जाए, भावों में बदलाव आता है, भाव स्वभाव बदल। में बदलाव आता है। हाँ,